हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई एम सौरभ। पढ़ने पढ़ाने के इस महफिल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है, विश्वास है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। आने वाली जितने भी जेल प्रहरी की एग्जाम है, आपकी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की एग्जाम है, उसमें जो इंग्लिश पूछी जाएगी उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो इंग्लिश में है वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये जो 8 प्रकार की जो कैटेगरी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये क्या करती है कि हमारे इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इन सभी के माध्यम से किसी ना किसी सेंटेंस को हम एक मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारा नाउन। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि नाउन को पढ़ने पढ़ाने का सबसे शानदार तरीका यह है कि उसका यूज कैसे हो रहा है, फंक्शनल लेवल पर समझने की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा फंक्शनल लेवल पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो फंक्शनल है ये फंक्शन शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फंक्शन। यदि ये मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? मार्कर है। यदि मैं बोलूं कि इसका फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे स्वाभाविक सी बात कि सर इसका जो यूज है वो क्या है? लिखना। तो हमको एक चीज समझ आया, फंक्शन कुछ नहीं होता, ये यूज को डिनोट करता है। तो हमको एक चीज ये समझ आया कि नाउन बेसिकली कुछ नहीं होता, ये किसी भी चीज का नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें नेमिंग वर्ड की, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है। हम परिभाषा जानते हैं किसी भी नाउन की कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसी के जस्ट अपन अपोजिट बात करें पर्सन, प्लेस और थिंग की, तो एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं फेल्ट, जिसको अपन क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे FAQS। तो यहाँ पे जो मैंने आपके सामने 4 वर्ड लिखा है FAQS, तो सबसे पहला जो F लिखा है इसका मतलब होता है फीलिंग। इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग। दूसरा जो वर्ड लिखा है A, इसका मतलब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। तीसरा जो वर्ड लिखा है Q का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। और चौथी बात करूं मैं S का मतलब क्या होता है? स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। किसी भी चीज की अवस्था कैसी है। तो याद रखिएगा कि जो फीलिंग है, एक्शन है, क्वालिटी है, स्टेट है, ये भी हमारा सब किसका पार्ट है? नाउन का। एक अगली कैटेगरी आती है जिसको हम प्यार से यूनिट के नाम से जानते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नाउन को जानने के लिए हमको 3 पोर्शन मिले। सबसे पहले नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। दूसरी बात की अपने फेल्ट कैटेगरी, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इसको हमने 4 वर्ड से रिप्रेजेंट किया, FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। स्टेट की मैं बात करूं तो अवस्था। मैंने बोला कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो उसकी क्या है? ईमानदारी एक क्वालिटी है। यदि मैं बोलूं कि ईमानदारी सभी व्यक्ति पर होनी चाहिए, तो सभी पर जो ईमानदारी बताई जा रही है वो हमारी क्या कहलाएगी? स्टेट कहलाएगी। तो जब भी यदि आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा है एग्जाम में और आपको उसमें पूछ रहा है कि इसमें से नाउन छाटिए, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को छाटने के लिए, पहचानने के लिए 3 शब्दों का बेसिकली यूज किया जाता है। यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड यदि हमें व्हाट, हु या होम से आंसर दे, वो पूरे के पूरे हमारे नाउन कहलाते हैं। मैंने क्या क्या बोला?
यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड व्हाट, हु या whom से आंसर दे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन कहलाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं व्हाट, व्हाट का मतलब हिंदी में क्या होती है, क्या। हु का मतलब कौन, whom का मतलब भी क्या होता है, कौन। ठीक है, चलो। यदि किसी सेंटेंस में इस 3 वर्ड से कोई भी आंसर मिल जाए, वो हमारे पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। देखिए चंद एग्जांपल से हम नाउन को पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा है, गौरव कॉल्ड सौरभ, पहला जो सेंटेंस है हमारे सामने वो क्या लिखा है, गौरव कॉल्ड सौरभ। यदि मैं आपसे पूछूं हु कॉल्ड सौरभ, किससे आंसर दिया मुझे, हु कॉल्ड सौरभ, तो हु से मुझे जो आंसर दिया है वो क्या कहलाएगा हमारे यहाँ पे, गौरव, नाउन। यदि मैं आपसे पूछूं गौरव कॉल्ड whom, गौरव ने किसे बुलाया था, तो आप क्या बोलोगे, किससे आंसर दे रहे हैं मुझे, whom से, तो whom से जो भी आंसर देगा हमारा वो क्या कहलाएगा, नाउन। यदि दूसरा सेंटेंस में पढ़ता हूं, आपके सामने लिखा है सागर वेंट होम, यदि मैं पूछूं हु वेंट होम, तो ये किससे आंसर दे रहा है मुझे, हु से, तो हु से आंसर देने वाला सभी शब्द मेरे क्या कहलाएंगे, नाउन। यदि मैं आपसे बोलूं सागर वेंट, तो इसको मैं इनफैक्ट पढ़ूंगा तो ये मेरा वेयर से आंसर दे रहा है, सागर कहां गया, इससे आंसर दे रहा है मेरा ये वेयर से, तो वेयर से आंसर देने वाले सभी शब्द माय डियर एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये होम नेम ऑफ क्या है, प्लेस है, लेकिन इसका जो सेंटेंस में यूज हुआ है वो नाउन की तरह नहीं हुआ है, किसकी तरह हुआ है, एडवर्ब की तरह हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा जो होम है वो नाउन ना होकर के क्या कहलाएगा, मेरा एडवर्ब कहलाएगा। इसी प्रकार के इवन क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस लिखा है नव्या हेल्प अ स्ट्रेंजर। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन पूछूं हु हेल्प स्ट्रेंजर, तो आंसर किससे दे रहा है मुझे, हु से, तो हु से आंसर देने वाले सभी शब्द क्या कहलाएंगे मेरे, नाउन। यदि मैं पूछूं नव्या हेल्प whom, नव्या ने किसकी मदद की थी, तो आंसर क्या दे रहा है मुझे, स्ट्रेंजर, अजनबी, तो किसका आंसर दे रहा है मुझे, हु, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, नाउन। यदि मैं चौथा सेंटेंस देखूं जो लिखा है द बॉय बॉट अ कार, यदि मैं पूछूं क्वेश्चन हु बॉट अ कार, कार किसने खरीदा, तो आप आंसर देंगे हु से, तो ये क्या कहलाएगा मेरा बॉय, यहाँ पे नाउन कहलाएगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं द बॉय बॉट व्हाट, बॉय ने क्या खरीदा, तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट से, क्या खरीदा, कार खरीदा, तो कार यहाँ पे क्या है, नाउन है। अगले सेंटेंस में बात करते हैं हम। पांचवा सेंटेंस लिखा हुआ है द ट्रेन रीच स्टेशन, ट्रेन कहां पहुंची, स्टेशन। यदि मैं पूछूं आपको हु रीच स्टेशन, हु रीच स्टेशन, किससे आंसर दे रहा है मुझे, हु से, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेन मेरा यहाँ पे नाउन। यदि मैं सेंटेंस बोलूं द ट्रेन रीच, तो ये मुझे आंसर दे रहा है, किससे दे रहा है, वेयर से, किससे आंसर दे रहा है, वेयर। तो मैंने आपको बताया कि वेयर से आंसर देने वाले सभी चीज क्या कहलाते हैं हमारे, एडवर्ब। स्टेशन देखने में नेम ऑफ प्लेस लग रहा है, लेकिन इसका यूज इस यहाँ पे एडवर्ब की तरह हुआ है, तो इस प्रकार से हर पेपर में पूछे जाते हैं। यदि मैं छठा बात करूं, क्या लिखा हुआ है, लॉफ्टर कर्स एंजाइटी। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं हु कर्स एंजाइटी, तो आंसर मुझे क्या दिया, लॉफ्टर, मुस्कुराना। किसी की मुस्कुराहट किसी की तारीफ हो सकती है, किसी की मुस्कुराहट किसी की बेइज्जती हो सकती है, किसी की मुस्कुराहट किसी के लिए तोहफा हो सकता है, किसी की मुस्कुराहट किसी की बर्बादी हो सकता है। ठीक है, जेंटलमैन समझिए, लाफ्टर प्लस होम, तो आंसर मुझे क्या दे रहा है, एंजाइटी। एंजाइटी हमारी एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा मुसीबत पर होता है, विपत्ति पर होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, एंजाइटी। तो हमारी क्या है, स्टेट, क्या है हमारी अवस्था बताने की कोशिश करती है। यदि मैं सातवां सेंटेंस पढ़ूं, ए वीक हैज 7 days, तो यहाँ पे मैं पूछूं व्हाट इज 7 days, तो आंसर मुझे क्या दे रहा है, वीक। तो वीक क्या कहलाती है, आपकी एक यूनिट कैटेगरी है। मैंने आपको बताया था यूनिट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज को अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हु हैज 7 days, तो आंसर किसने दे रहा है, वीक। तो हमारी क्या कहते हैं, यूनिट, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा, नाउन। यदि मैं बोलूं कि a week has 7 what, तो आंसर क्या हमें दे रहा है, डेज, जिसको हम क्या कर सकते हैं,
नाउन है। यदि मैं आगे ले चलूं आपको और मैं 8वां सेंटेंस पढ़ूं, यहाँ पे क्या लिखा है, लॉ चेंजेस अ पर्सन। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट चेंज अ पर्सन, तो हमको आंसर दे रहा है व्हाट से, तो ये लॉ हमारा क्या होगा, क्या होगा माय डियर, ये हमारा क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, 9वां सेंटेंस देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमको आंसर मिल रहा है किससे, व्हाट से। तो व्हाट से आंसर देने वाला भी शब्द क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए यदि मैं 10वां क्वेश्चन पढ़ूं और यहाँ पे लिखा हुआ है द ईयर पास क्विकली, यदि मैं पूछूं हु पास क्विकली, किससे आंसर देना है मुझे, हु से। तो यहाँ पे जो आपको ईयर दिख रहा है ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो माय डियर, यहाँ पे मैंने आपको 10 सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया कि जब भी कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, यदि वो हमें व्हाट, हु या हुम तीनों में से किसी से भी आंसर देते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो स्टेट एग्जाम्स वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कौन से नाउन है, कौन से प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई भी आंसर नाउन पहचानना हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करना व्हाट, हु या हुम, यदि तीनों में से एक भी आंसर दे रहा है तो हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है, वो नाउन कहलाता है। तो शब्द देखने में कुछ और हो सकते हैं लेकिन उनका यूज किस तरीके से हो रहा है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो प्लीज टेक अ टाइम। ठीक है, चलिए प्लीज देख लीजिए इसको। ठीक है गाइस, चलिए गुड। अब हम यहां पे बात करते हैं नाउन के काइंड्स के बारे में। नाउन के काइंड्स, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। यदि हम बात करें नाउन की तो नाउन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो नाउन होता है वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। तो इसको याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं कि कोई भी व्यक्ति, पर्सन या प्लेस, ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब भी प्रॉपर नाउन लिखा जाता है तो इसका जो प्रारंभिक लेटर होता है, इनिशियल लेटर, हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर। ठीक है, और इसके पहले, प्रॉपर नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पर राम, अमित, श्वेता। ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन होता है इसमें जो हमेशा जो पहला लेटर होता है वो अपर केस में लिखा जाता है और इसके पहले हम किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा जो नाउन आता है वो आता है हमारा कॉमन नाउन। दूसरा नाउन क्या आता है, कॉमन नाउन। ठीक है, समझिए कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कोई लड़का आपसे मिलने आया है तो लड़का तो कोई भी हो सकता है। यदि मैं बोलूं आपको कि उस व्यक्ति ने कोई कार खरीदी तो कार कोई सी भी हो सकती है। तो याद रखिएगा जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, उसका जो पहला लेटर होता है स्मॉल रहता है और इसके पहले हम ए, एम
या द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलूं अ बॉय, अ गर्ल, अ चेयर, एटसेट्रा। ठीक है, ये पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन। आइए तीसरी कैटेगरी से मिलते हैं हम, कि तीसरी जो कैटेगरी होती है वो हमारी कहलाती है मटेरियल नाउन। तीसरी कैटेगरी हमारी क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन। तो याद रखिएगा कि जो मटेरियल नाउन होता है, ऐसे कंपोनेंट जो कि किसी अन्य मैटर से मिलकर के बनते हैं, वो पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। इनके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर, मिल्क, राइस, ये पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। यदि मैं चौथी कैटेगरी की बात करूं तो इसमें जो आता है हमारा वो कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन भी हो गया, कॉमन नाउन भी हो गया, मटेरियल नाउन भी हो गया। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? कि ऐसे नाउन जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ठीक है, लव, एंजाइटी, ये सभी के सभी हमारे किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या था हमारा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में लिखा जाता है और इसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दूसरा जो नाउन था हमारा क्या है? कॉमन नाउन। इसके पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं और इसका जो लेटर होता है प्रारंभिक लेटर हमेशा क्या लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तीसरा क्या था हमारे सामने? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? कि किसी भी सब्सटेंस से मिलकर के कोई भी प्रोडक्ट वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, तो पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। उसके बाद बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ओनली सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवी जो कंडीशन है वो कहलाती है हमारी कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। उसी प्रकार से मैंने लिखा है यहाँ पे आपके सामने क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यदि मैं आपके सामने लिखूं बेबे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ग्रुप ऑफ गर्ल। तो कुल मिला के क्या बता रहे हैं हम लोग कि ये हमारे कलेक्शन को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया। इस प्रकार से बहुत से सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको ऑप्शन में दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम और उसमें बोलेगा कि फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसकी आगे की क्लास हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यू कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, राधे राधे।